नमस्तस्मै भगवते विष्णवे अकुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो ब्रह्मा में कर्म सागरे। जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहित चित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और बंधुओं, आज देवशयनी एकादशी पर मैं आपके लिए लाई हूँ स्कंद पुराण की कथा। बंधुओं, इस कथा में नारद जी के द्वारा भगवान वासुदेव की स्थापना, ऐत्रेय का अपनी माता से संसार दुख का वर्णन, भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऐत्रेय को वरदान देना और वासुदेव के ध्यान से ऐत्रेय की मुक्ति का वर्णन है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय वासुदेव की जरूर लिखें। बंधुओं, देवशयनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो भी आज के दिन भगवान श्री हरि की, वासुदेव की कथाओं का वर्णन सुनता है, उस पर वासुदेव की कृपा से अटूट धन संपदा बरसने लगता है। बोलो श्री वासुदेव भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महिसागर संगम में जब मैंने स्थान की स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार सुशोभित नहीं होता, भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में, जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं, वह सब असत है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगेश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेव में होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए 8 अक्षर मंत्र के जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री हरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्री हरि को विधि पूर्वक अर्घ दिया, प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभो, पूर्व काल में श्वेत दीप नामक धाम में मैंने आपके अजन्मा सनातन नर नारायणात्मक स्वरूप का दर्शन किया। जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यों कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले, तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। अतः साक्षात श्वेत द्वीप निवासी श्री हरि यहाँ विराजमान है, जो कि सबसे वृद्ध है। अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदि के जल में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष पंच उपचार द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करता है, उपवास और जागरण करते हुए श्री हरि के आगे संगीत एवं वाद्य का आयोजन करता है, अथवा दंभ
और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा और लीला की कथा कहता है। मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रसन्न चित हो यथाशक्ति दान देता है। वह ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, अनेक जन्मों की समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान करा, उन्हें धूप और चंदन चढ़ाकर, पुष्प और नैवेद्य समर्पण करके, अधर्य दान देकर, प्रत्येक पहर में अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की आरती उतारकर, चमर डुलाने का आनंद लेते हुए, भेरी बजाते हुए, पुराण कथा श्रवण पूर्वक, भक्ति युक्त नृत्य करते हुए, नींद से दूर रहकर, क्षुधा पिपासा तथा रसास्वादन की इच्छा से रहित होकर, भगवत उच्चारण बिंदों की सुगंध को सूंघते हुए, भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके, भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक, ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक, सत्रोत पाठ के साथ भगवान के चरणोदक को ग्रहण करते हुए, सत्य भाषण पूर्वक, सत्संग का लाभ उठाते हुए, पुण्य वार्ता के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है, वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐत्रेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उन परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवता ने यही भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, मुने, ऐत्रेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐत्रेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उनके इत्रा नाम वाली पत्नी थी जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम ऐत्रेय था। ऐत्रेय बाल्य अवस्था से ही निरंतर 12 अक्षर मंत्र का जाप करता था। उसे पूर्व जन्म में ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह ना तो किसी की बात सुनता था, ना स्वयं कुछ बोलता था, ना अध्ययन ही करता था। इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसको समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐत्रेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जप करने लगा। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इतरा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान ना हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूँ, अतः महिसागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ? मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामुनि भगत होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। नारद जी कहते हैं, माता की यह बात सुनकर ऐत्रेय ठठाकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो। अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। शुभे, जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम शोक करती हो। जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। यह संसार मिथ्य है। इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य
किसी और ही असार वस्तु को सार समझता है। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो माँ इसकी भी असारता सुनो। यह जो मानव शरीर है यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंबा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का यह पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, ये ही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत ही अर्गला बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह है। यह सदा काल की मुख अग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमय प्रकृति ही उसकी पत्नी है। क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या, लोभ आदि ही उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। जिसका जिस विषय में जैसे मोह होता है वह सब बताता हूँ, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते हैं उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र बहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चरम पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है। इसका एक प्रदेश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से ना जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल, जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति संस्कार करने पर यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ता। अपने देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध मल मूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि हो जाने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्रमाण भूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है और पुत्री का दूसरे भाव से। माता अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। बाहरी शुद्धि के दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।